नमस्कार दोस्तों। ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत। 2.5 साल से राज ठाकरे करीब-करीब खामोश बैठे थे, लेकिन जैसे ही सक्रिय हुए, उन्होंने ऐसे-ऐसे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं और इस तरह से वो जनसभाएँ कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जैसे बाला साहब ठाकरे दिया करते थे। बाला साहब ठाकरे का एक और रंग रूप उन्होंने अपना लिया पुणे में। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के अंदाज में जो भगवा दुशाला है, वो पहनना शुरू कर दिया और कल औरंगाबाद में उनकी जो जनसभा होने जा रही है, उसमें वो क्या बोलने वाले हैं, किस तरह की परेशानियां उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के सामने खड़ी करने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उनके औरंगाबाद रवाना होने से पहले बीती रात यानी शुक्रवार की रात को जो शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर कुछ हमले किए हैं, कुछ टिप्पणियां की हैं और उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि बाला साहब जैसे कपड़े पहनकर राज ठाकरे खुद को उनके जैसा समझने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं बल्कि डी टीम है और उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई को गांधी जी को पढ़कर ये भ्रम होता है कि वो गांधी जी की तरह बोल सकते हैं। इसी तरह राज ठाकरे को भी ये लगने लगा है कि वो बाला साहब ठाकरे की तरह दिखते हैं और वो यहीं चुप नहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया। मन से उस वक्त क्या कर रही थी? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बारे में पूछ रहे हैं कि वो उस समय क्या कर रही थी? बाबरी मस्जिद मामले में राज ठाकरे कहाँ थे? और भारतीय जनता पार्टी पर भी राज ठाकरे के साथ-साथ उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नव हिंदूवादी हैं, नव हिंदुत्व के रखवाले हैं। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से भी जवाब आ गया। आजकल राज ठाकरे की पार्टी या राज ठाकरे कुछ उधार रखते नहीं हैं, हाथों हाथ चुकता कर देते हैं। संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे को उनके इस बयान पर जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है निशाना साधते हुए कि ऐसा लगता है कि सीएम साहब की याददाश्त खो गई है। उन्होंने कहा कि जब वो फोटोग्राफी करने में मशगूल थे, तब राज ठाकरे ने ही बाला साहब ठाकरे से विनती की थी कि उन्हें यानी उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दें और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये फोटोग्राफी कर रहे थे उस समय अगर शिवसेना लड़ रही थी अलग-अलग मुद्दों के लिए तो राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के कंधे से कंधा मिला करके पूरे राज्य में शिवसेना का जनाधार बढ़ाने में लगे हुए थे। आप ये जानते हैं कि राज ठाकरे ने पूरे प्रदेश में ये जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, इनको हटाने की चेतावनी जारी कर दी है 3 मई तक।
उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 3 मई तक नहीं हटाया जाता है लाउड स्पीकर्स को, तो हम ऐसी तमाम मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर नहीं हटती हैं 3 मई तक सारी लाउड स्पीकर, तो फिर हम तय करेंगे कि हमें पूरे महाराष्ट्र में क्या करना है। जो गृह मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल, आप जानते हैं कि शरद पवार की पार्टी से हैं, एनसीपी से हैं। अनिल देशमुख के बाद उनको गृह मंत्री बनाया गया। उनकी तरफ से पिछले दिनों जवाब आया था। एक सर्वदलीय बैठक भी उन्होंने बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने की थी। दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि साहब, सरकार के पास इन लाउड स्पीकर को हटाने का कोई अधिकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में ही ये लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। जबकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब तक 32,000 लाउड स्पीकर पूरे प्रदेश से हटवा दिए हैं, जो बिना परमिशन के यानी अवैध तरीके से लगे हुए थे, और 42,000 से ज्यादा की आवाज कम करवा दी है। और इसकी राज ठाकरे ने भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी। 5 जून को आप जानते हैं कि राज ठाकरे अयोध्या भी जाने वाले हैं, हजारों की भीड़ के साथ वहां जनसभा भी करेंगे, और अगले दिन 6 जून को वो योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात भी करने जा रहे हैं। तो मैं जो जिक्र कर रहा था कि दिलीप वलसे पाटिल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ताकि एक सहमति बन जाए लाउड स्पीकर को लेकर के। मजेदार बात यह है कि उस बैठक को खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इतनी अहमियत नहीं दी, वो बैठक में नहीं आए। तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नहीं पहुंचे, और आपको याद होगा राज ठाकरे भी नहीं पहुंचे, जिन्होंने ये मसला बहुत प्रमुखता से उठाया हुआ है। तो उद्धव ठाकरे सरकार लाउड स्पीकर के मसले को लेकर के या हनुमान चालीसा के मुद्दे को लेकर के कितनी संजीदा है, कितनी गंभीर है, इसी से पता चल जाता है कि वो बीच का रास्ता निकालने के प्रयास में ही नहीं है। और उद्धव ठाकरे इसलिए प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी के कि ये दोनों पार्टियां ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं। जो मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया है, ये डिमांड तो अतीत में बाला साहब ठाकरे भी करते रहे हैं, उनका वीडियो सामने आ गया था। और आपको ध्यान होगा टीवी 9 के मराठी के स्टूडियो में संजय राउत को बैठा करके उद्धव ठाकरे के पिताजी का वो वीडियो चला दिया था उन लोगों ने कि सुन लीजिए मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के बारे में बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था। तब संजय राउत ने ये कह करके इस मामले को मतलब दूसरा मोड़ देने की कोशिश की थी कि 1994 में बाला साहब ने क्या कहा था वो आज के ज़माने में रिलेवेंट नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? हालात ये हैं कि मुंबई, पुणे, ठाणे और अब औरंगाबाद, इन सब जगहों पर राज ठाकरे के कार्यक्रम, सभाएं वगैरह होने से शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। वरना कोई कारण नहीं है कि उद्धव ठाकरे को खुद मैदान में आना पड़े, खुद राज ठाकरे की ड्रेस पर, पहनावे पर, दुशाले पर, भगवा दुशाले पर यह कहकर के टिप्पणी करना पड़े कि साहब वो दुशाला ओढ़ करके, भगवा दुशाला ओढ़ करके ये मानने लगे हैं कि जैसे वो बाला साहब ठाकरे की तरह दिख रहे हों। अब इस तरह का दुशाला कभी, यानी बाला साहब ठाकरे की तरह इस तरह दुशाला पहन करके, चाहे संकेतक
तौर पर ही कोई मैसेज देने की कभी उद्धव ठाकरे ने कोशिश तो की नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र के लोग ये ज़रूर कहते हैं कि राज ठाकरे भाषण भी बालासाहब ठाकरे के अंदाज में देते हैं। वो चेतावनियाँ भी उसी अंदाज में देते हैं। वो मुद्दे भी वही उठा रहे हैं जो बालासाहब ठाकरे उठाया करते थे। अब जैसे औरंगाबाद में कल जनसभा है, इसकी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं और जानकारी तो ये भी मिली है कि उनके जो बेटे हैं, वो उनके औरंगाबाद पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और तमाम तैयारियों के बारे में जायजा ले रहे हैं। मन से कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। एक पूरा माहौल महाराष्ट्र में बन गया है। एक ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस यानी शरद पवार और सोनिया गांधी के दबाव में है और जो हिंदुत्व का एजेंडा हुआ करता था, जो मुद्दे हुआ करते थे, कभी बाला साहब ठाकरे के ज़माने में, उनसे इन्होंने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए किनारा कर लिया। इसीलिए तो बार-बार उद्धव ठाकरे को कहना पड़ रहा है कि हिंदुत्व कोई धोती नहीं है कि हमने बदल ली हो और ये तो नव हिंदुत्व के प्रहरी हैं या पहरवे हैं जो अब हमें आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी राज ठाकरे और नवनीत राणा, रवि राणा, भारतीय जनता पार्टी। ये सब जो इस समय हम महाराष्ट्र में दृश्य देख रहे हैं, घटनाएं देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देख रहे हैं, ये क्यों तेज हुआ है अचानक? नवंबर में देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी के साथ राज ठाकरे से मिलने गए थे। हालांकि कहा गया था कि उन्होंने नया आवास बनवाया है, घर बनवाया है, तो कटसी कॉल के लिए गए थे। कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के जो मुंबई महानगर अध्यक्ष हैं, वो भी राज ठाकरे से मिलने के लिए गए थे और अभी हाल में नितिन गडकरी भी पहुंच गए। ये जो मुलाकातों का सिलसिला है, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के वोटों को कटवाने के लिए, बंटवाने के लिए राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने जा रही है और गठबंधन अगर नहीं भी होगा तो एक समझबूझ बनाने जा रही है और पहली चोट अगर शिवसेना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी डालना चाहती है तो वो बीएमसी के चुनाव में डालना चाहती है, क्योंकि बीएमसी पर शिवसेना का पिछले 3 दशक से कब्जा है और ये माना जाता है कि बीएमसी के जरिए ही शिवसेना को खुराक मिलती है, यानी जो वित्तीय स्थिति शिवसेना की मजबूत होती है वो बीएमसी के जरिए होती है। तो जो गर्भनाल है वित्त जुटाने की, उसको भारतीय जनता पार्टी काटना चाहती है और जिस तरह का वातावरण है मुंबई में, महाराष्ट्र में, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये समय बिल्कुल माकूल है जब शिवसेना से लोगों का बहुत तेजी से मोहभंग हुआ है। लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में बीएमसी के चुनाव में 2/3 सीटें जीतने जा रही है और शिवसेना की बहुत बुरी हार होने जा रही है। तो राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक समझबूझ बन रही है। वो जिस तरीके से संवेदनशील मुद्दे उठा रहे हैं और उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उससे उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि उनका चचेरा भाई ही अब उनके लिए सबसे बड़ी सियासी चुनौती पेश कर रहा है। यही वजह है कि जब से राज ठाकरे सक्रिय हुए हैं, शरद पवार भी
उन पर अटैक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब तो उद्धव ठाकरे भी मैदान में आ गए हैं। इससे पता चलता है कि किस कदर हड़कंप है। और कल की औरंगाबाद की रैली अगर सफल हो गई, अगर कुछ संवेदनशील मुद्दों को, संभाजीनगर जो नामकरण करना था वो नहीं हुआ है, कुछ और मसले हैं, वो अगर राज ठाकरे ने उठा दिए, तो उसके बाद महाराष्ट्र में जो आबो हवा है, जो सियासी हवा है, उसको बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।